बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौज़ू है सफ़र हिजरत में घराना सिद्दीक़ अकबर और हज़रत इस्मा का किरदार। सफ़र हिजरत के लिए जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे खलूत चाहिए। अर्ज़ किया, ए अल्लाह के महबूब, मेरे घर में मेरी बीवी और 2 बेटियों के सिवा कोई नहीं है, इनके ज़रिए किसी बात का बाहर जाने का कोई खतरा नहीं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिजरत का हुक्म हो चुका है। इसी वक्त आपकी बेटी हज़रत इस्मा ने तैयारी शुरू कर दी। अपनी चादर के 2 टुकड़े करके एक गठली बांध दी और घर का सामान तैयार करके रवाना कर दिया। ये बेटी है लेकिन अपने वालिद के दीन के मामले में माऊन बन रही। सफर शुरू होने से पहले हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी अहलिया मोहतरमा से फरमाया कि आप हमारे लिए खाना बना देना। अपने गुलाम से कहा, तुम बकरियां चराना और बकरियां चराने के बहाने गारे सूर में आकर हमें दूध पिलाना। और अपने बेटे अब्दुल रहमान से कहा, तुम सारा दिन क्रैश मक्का की हालत की खबर लाना और रात के वक्त गार में आकर हमें इत्तला करना। और अपनी बेटी इस्मा से कहा कि बेटी, तुम छोटी हो, तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं करेगा, तुम हमें गारे सूर में खाना पहुंचा देना। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर, जरूर पहुंचाऊंगी। इसके बाद हिजरत का सफर शुरू हो गया। कुछ देर के बाद हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद घर आए। उस वक्त तक आप मुसलमान नहीं हुए थे और नबीना भी हो चुके थे। वो घर आकर पूछने लगे, क्या अबू बकर चले गए हैं? हजरत इस्मा समझदार थी। उन्होंने कपड़े के अंदर कुछ पत्थर इकट्ठे कर दिए और अपने दादा को कहा, जरा हाथ लगाकर देखें कि इस कपड़े के अंदर बहुत कुछ है। चुनाचे उन्होंने हाथ लगाया और समझे कि इसमें दिरहम और दिनार हैं, इसलिए इनको इत्मीनान हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बकर चले गए तो कुरैश के चंद अफराद आए जिनमें अबू जहल बिन हाशिम थे। बस वो अबू बकर के दरवाजे पर आकर खड़े हुए तो हजरत इस्मा कहती है, मैं इनकी तरफ निकली तो उन्होंने कहा, ए अबू बकर की बेटी, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? मैंने कहा, अल्लाह की कसम मुझे मालूम नहीं कि मेरे वालिद अभी कहाँ हैं। तो फिर अबू जहल ने नहायत बेहयाई इख्तियार की और इसने मेरे रुखसार पर इतने जोर से थप्पड़ मारा, मेरे कान से बाली नीचे गिर गई। फिर ये सब चले गए और हजरत इस्मा रोते हुए वापस आ गई। जज़ाकल्लाह।